बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले कई स्टूडेंट्स स्पेशली प्राइवेट कैंडिडेट इस बात को लेकर व्यथित हैं कि उनके साथ एग्ज़ाम सेंटर पर किस प्रकार का रुख अपनाया जाएगा। क्या उन्हें सेग्रीगेट करके एक अलग कमरे में बैठाया जाएगा जहां पर केवल प्राइवेट कैंडिडेट होंगे, या फिर उनका सिटिंग अरेंजमेंट भी रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ होगा। क्या प्राइवेट कैंडिडेट को अलग क्वेश्चन पेपर मिलता है? क्या उनकी आंसर सीट की चेकिंग काफ़ी हार्ड होती है? क्या प्राइवेट कैंडिडेट का बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना डिफ़िकल्ट है एज कम्पेयर टू रेगुलर स्टूडेंट्स? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी प्राइवेट कैंडिडेट को बताना चाहूँगा कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचोगे तो आप में और एक रेगुलर स्टूडेंट में यही केवल अंतर होगा एज फार एज आउटर अपीयरेंस इज कंसर्न्ड कि वो अपने स्कूल के ड्रेस में वहाँ पहुँचा होगा, जबकि आप फॉर्मल ड्रेस में अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचेंगे। और आपको सीबीएसई ने बाकायदा अलाउ किया है कि आप फॉर्मल ड्रेस पहनकर जा सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, जबकि रेगुलर स्टूडेंट को अपने स्कूल यूनिफॉर्म में ही एग्ज़ाम सेंटर पर जाना है। इसके बाद सीबीएसई आपसे कोई भेदभाव नहीं करता है एज फार एज सिटिंग अरेंजमेंट इज कंसर्न्ड। तो प्राइवेट कैंडिडेट को भी रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ ही बैठाया जाता है, दोनों एक ही कमरे में होंगे। तो यहाँ पर भी आपको ये नहीं सोचना है कि आपके लिए एक अलग कमरा बनाया जाएगा जहाँ पर आपसे सौतेला व्यवहार किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता एग्ज़ाम सेंटर पर। जहाँ तक क्वेश्चन पेपर का सवाल है तो प्राइवेट कैंडिडेट और रेगुलर स्टूडेंट का सवाल एक ही होता है। यहाँ पर भी आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसीलिए ऐसी धारणाएं कि प्राइवेट कैंडिडेट का क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ होता है, ये एक मिथक है। जहाँ तक आंसर सीट की चेकिंग का सवाल है तो मैं आप सभी को बता दूं कि जब कोई एग्जामिनर आपकी आंसर सीट इवैल्यूएट कर रहा होता है तो उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि वो कॉपी एक रेगुलर स्टूडेंट की है या फिर एक प्राइवेट कैंडिडेट की है। सो सीबीएसई हर एक प्राइवेट कैंडिडेट को अपनी क्षमता के अनुसार बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने का एक समान अवसर प्रदान करता है। सीबीएसई कहीं भी एक प्राइवेट कैंडिडेट के साथ भेदभाव नहीं करता एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड, एज फार एज आंसर सीट इवैल्यूएशन इज कंसर्न्ड। तब सवाल उठता है कि जब सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के साथ कोई भेदभाव नहीं करता तो उनका परफॉर्मेंस रेगुलर स्टूडेंट के मुकाबले नीचे क्यों रहता है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा यहाँ पर कि यहाँ पर दोष प्राइवेट कैंडिडेट का होता है। साल भर पढ़ाई नहीं करोगे, कभी पार्टीज में जाओगे, कभी मूवीज़ जाओगे, कभी दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए ऐसे ही बाहर में सैर सपाटा लगाओगे, या फिर कभी रोज़ डे, प्रपोज डे या वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करोगे, तो आपसे केवल एक महीने की पढ़ाई के दम पर 90+ स्कोर नहीं होगा। इस रेस में आप कभी अकेले नहीं थे। आपके पीछे वो कछुआ भी था जो पिछले 1 साल से अपने मंजिल को अपनी आंखों के सामने देख रहा है और उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप जब पार्टियां कर रहे थे तो अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर रहा था, और अब जब आखिरी समय है तो वो आपसे मीलों आगे निकल चुका है। आपकी नींद खुल चुकी है कि बोर्ड एग्जाम सामने है, पर आप उस कछुए को चेज नहीं कर सकते क्योंकि वो 1 साल से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है। कैसे आप उसे जीत जाओगे? तो अब आपको रियलिस्टिक होना होगा। अगर आपने साल भर नहीं पढ़ाई की है तो आपकी पहली मंजिल होनी चाहिए कि मुझे केवल पासिंग मार्क्स सिक्योर करना है। और ऐसे तमाम स्टूडेंट को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब PYQs के जरिए अपनी तैयारी करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर आपने एज ए प्राइवेट कैंडिडेट पिछले 1 साल से कठिन प्रयास किया है, अच्छे से पढ़ाई की है, तो आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहें कि आपके मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने मेहनत की है तो आपको रिवार्ड मिलेगा। लेकिन जो छात्र पढ़ाई नहीं किए हैं, जो प्राइवेट कैंडिडेट साल भर, पूरे 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको रियलिस्टिक होना होगा, अपने टारगेट को 90 से नीचे लाना होगा। अंत में मैं आप सभी प्राइवेट कैंडिडेट से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में पैनिक नहीं करते, सारे क्वेश्चंस के आंसर सही से लिखते हो, तो आपको सीबीएसई वही मार्क्स देगा जो कि आप डिज़र्व करते हो। अगर आपने मेहनत की है तो आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा।